सो हम स्टार्ट करेंगे विद द एडिशनल क्वेश्चन बैंक फॉर चैप्टर सीरीज एंड सीक्वेंस. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1? अगर ए बी सी किस में है? एपी में, और साथ में किस में है? जीपी में, तो इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? दे आर ऑल्सो इन एचपी. एचपी क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो अगर ए बी सी जीपी और एपी दोनों में है तो उसके लिए कंडीशन होगी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी. तो अपन एज्यूम कर लो, मान लो 1 1 1 है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है 1 का, इसमें कॉमन रेशो भी सेम आ रहा है, इसलिए ये एचपी में भी होंगे और साथ में इनके रेसिप्रोकल्स इन एपी, मतलब बेसिकली एचपी की बात हो रही है, तो ये भी सही है. सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2. ए बी सी रिस्पेक्टिवली क्या है? पीएथ, क्यूएथ और आरएथ टर्म एक एपी की. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पीएथ टर्म ए ऑफ पी क्या है? ए ऑफ पी की वैल्यू ए है और अपन अज्यूम कर लेंगे इनकी वैल्यूज. ए ऑफ क्यू की वैल्यू है कितनी? बी. और ए ऑफ आर क्या है? सी. अब हमसे क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ ये पूरी टर्म की क्या वैल्यू आएगी. तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी सी क्या है? रिस्पेक्टिवली वैल्यूज हैं इन टर्म्स की. तो ए बी सी की कुछ वैल्यू ले लो एपी में. तो ये ले लेते हैं 1, ये 2 और ये 3. अब पी क्यू एंड आर की बात करें तो ये क्या है? टर्म्स हैं. तो अपन इसको मान लेते हैं सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म. अब ये वैल्यूज हमें इस बड़ी सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है. इक्वेशन क्या है? ए की वैल्यू है 1 इंटू क्यू माइनस आर. क्यू माइनस आर 3 माइनस 4 प्लस बी की वैल्यू 2 है इंटू आर माइनस पी. आर माइनस पी 4 माइनस 2 प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू. सी की वैल्यू क्या है? 3 और क्या बोला है? पी माइनस क्यू मतलब 2 माइनस 3. इसे सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 3 माइनस 4 ये हो गया -1 प्लस ये वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 4 प्लस ये हो गया -1 इंटू 3 तो यहां पे आ जाएगा -3. अब ये सब कैंसिल आउट हो रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है? 0. सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन. क्वेश्चन 3. इफ द पीएथ टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की पीएथ टर्म क्यू है और एक क्यूएथ टर्म पी है, तो हमसे पूछ रहे हैं आरएथ टर्म की वैल्यू क्या होगी. हमने सेम क्वेश्चन इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन में करा है और मैंने कहा था इसके रिजल्ट को आप यूज कर सकते हो. तो इस बार हम फिर से ऐसे निकाल के देखते हैं. आपको स्टेप्स याद होंगी. हमने क्या करा था? अगर पीएथ टर्म क्यू है तो ए ऑफ पी इक्वल टू क्यू लिखा, यहां पर ए ऑफ क्यू इक्वल टू पी लिखा. ए ऑफ पी और ए ऑफ क्यू को ओपन कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्यू. और यहां पे आएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू पी. डी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल्स टू क्यू. और इसे सॉल्व करेंगे अगर और तो ए माइनस डी की वैल्यू आ जाएगी क्या? क्यू माइनस पी डी. सिमिलरली अगर यहां पर अगर इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू पी. तो a माइनस डी की वैल्यू यहां से आ रही है p माइनस p माइनस क्यू डी. a माइनस डी की हमें दो वैल्यूज मिल रही है तो उन दोनों को इक्वेट कर देंगे. सो q माइनस पी डी इक्वल्स टू p माइनस क्यू डी. अब d वाली टर्म्स को यहां ले आओ तो क्यू डी माइनस पी डी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू. यहां से d क्या करो? कॉमन निकाल लो. सो q माइनस पी इंटू डी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू. d की वैल्यू क्या हो जाएगी? p माइनस क्यू अपॉन
क्यू माइनस पी। अब इसे मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं क्या? अभी नहीं कर सकता, मुझे माइनस यहां से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहां माइनस लिख दूंगा और ये ब्रैकेट लगाया, यहां प्लस, सॉरी ये है p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा q माइनस पी विथ माइनस साइन, और यहां पे q माइनस पी हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो d की वैल्यू क्या आ रही है? d इक्वल्स टू -1। ये चीज इस पार्ट को सॉल्व करने से आई। इसे अभी यहीं रहने देते हैं। हमसे पूछा क्या है? a ऑफ r निकालना है। a ऑफ r निकालना है हमें, तो a ऑफ r उसके पहले हमें एक और चीज पता होनी चाहिए। अगर a ऑफ r निकालना है तो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी होगा। हमें d की वैल्यू पता चल गई है, हमें क्या निकालना है अभी? a। तो उसके लिए जो d की वैल्यू ये है, इसे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। जब यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो गया क्या? a माइनस 1 इक्वल्स टू क्यू माइनस पी इंटू -1। तो ये क्या हो गया? a प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू प्लस पी, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो a की क्या वैल्यू आ गई? q प्लस पी -1। ये दूसरी चीज मिल गई। अब a ऑफ r निकालेंगे। a और d की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। a की वैल्यू क्या है? p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस r माइनस 1 इंटू -1। ये हो गया p प्लस क्यू -1 माइनस r प्लस 1। ये -1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? p प्लस क्यू माइनस r। ये आएगी फाइनल वैल्यू फॉर rth टर्म, p प्लस क्यू माइनस r। अब यहाँ r की वैल्यू कुछ चेंज हो सकती है और p और q के लिए भी आपको कुछ दे सकते हैं, तो आपको ये रिजल्ट याद रखने की ट्राई करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द pth टर्म ऑफ द ap इज q। देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, और qth टर्म क्या है? p है, अभी तक सेम है। फिर उन्होंने बोला है p प्लस qth टर्म निकाल दो। तो यहाँ पे हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में स्टेप्स की थी वो सारी रिपीट नहीं करेंगे, हमें रिजल्ट याद है। अब क्या आएगा? p प्लस क्यू माइनस r। बस यहाँ पे r क्या है? r की जगह उन्होंने बोला है p प्लस क्यू टर्म निकाल दो। r टर्म बोल रहे थे अभी तक, अब बोला है p प्लस क्यू टर्म निकाल लो। तो क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू माइनस में p प्लस क्यू। जब माइनस साइन ओपन होगा तो p प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू, ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल। फाइनल आंसर आ गया 0। सो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप एग्जाम में टाइम थोड़ा सेव कर पाओगे, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप सबको याद होना चाहिए। इसका आंसर होता है 1/2 n इंटू n प्लस 1। किस तरीके से आता है? तो देखो सीरीज क्या है? 1 2 3 से लेके कहां तक? n तक, ये सीरीज है। अब सम का फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 a प्लस l। n की जगह n ही रहेगा, तो ये n/2 है। a क्या है? 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है? n। तो देखो आ गया n/2 इंटू 1 प्लस n, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहां तक? n स्क्वायर तक। इसका भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ क्यूब्स।
तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेके कहाँ तक, n क्यूब तक। तो इसका रिजल्ट और इजी आपके लिए याद रखना, जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स था ये वाला, ये है n/2 इंटू n प्लस 1। सम ऑफ क्यूब के केस में बस इसका स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर, मतलब n/2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सी ऑप्शन, ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ अ सीरीज इन एपी इज 72। एक सीरीज है जिसका सम कितना है, 72 गिवन है, और फर्स्ट टर्म 17 है, और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है -2। उनने बस पूछा क्या है, n निकाल दो। सो देखो s ऑफ n 72 है, a की वैल्यू 17 है, और d है -2। सो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज हमें डालनी है बस। 72 इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू 17 34 प्लस n-1 इंटू -2। अब कैलकुलेटर का यूज कर लो, क्योंकि हमें ऑप्शन रख के देखने पड़ेंगे। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद n की वैल्यूज जो ऑप्शन में गिवन है उन्हें रखेंगे। सो 72 इंटू 2 144 इक्वल्स टू n इंटू 34 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 36 माइनस 2n। इसमें जो भी ऑप्शन वाली वैल्यूज 6, 12, 6 और 12 जो भी सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर होगा। सो पहले 6 से चेक करते हैं। अगर हम इसमें 6 रख रहे हैं n की जगह, तो यहां क्या हो जाएगा 12, 36 माइनस 12, ये वैल्यू हो गई 24, 24 इंटू 6 144। तो ये तो सही जा रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी कह रहा है 12। अगर हम यहां पे 12 रखेंगे, सो 2 इंटू 12 24 है, प्लस माइनस प्लस 36, ये पार्ट आ गया 12 इंटू 12 144, ये भी सही जा रहा है। सो 6 और 12, सी ऑप्शन। वैसे तो 6 एंड 12 होना चाहिए क्योंकि दोनों ही करेक्ट है, बट इन दोनों में से कोई सा भी चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एक सीरीज गिवन है। क्या सीरीज है, 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 2/n प्लस 1 माइनस 3/n एंड सो ऑन, ऐसे चलते जा रहा है। इस टाइप की सीरीज में क्या करना है, देखो यहां पे तो 1 1 सब में आ रहा है, तो ये 1 को सेपरेट कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन प्लस, सॉरी अब यहां पे इन सब के आगे माइनस है, तो माइनस को कॉमन निकाल लो। यहां माइनस आया, बचा क्या 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n एंड सो ऑन। अब इस पूरी सीरीज में भी कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 1/n कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन टिल कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। इसकी वैल्यू हो गई n, माइनस यहां से 1/n कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। अब इस सीरीज का हमने अभी सम निकाला था, क्या था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, ये हो गया n माइनस 1/n, ये वैल्यू आएगी 1/2 n इंटू n प्लस 1। सो ये कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या n माइनस n प्लस 1/2। n माइनस n प्लस 1/2 को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया 2n माइनस n माइनस 1 होल अपॉन 2
माइनस साइन यहाँ पे, ये अभी क्या है, ये ब्रैकेट है, ये जब ओपन होगा तो यहां भी माइनस आ जाएगा। सो बचा क्या यहां से, n-1 होल अपॉन 2। दिस इज द फाइनल आंसर, 1/2 इंटू n-1। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अगर सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इन अ सीरीज इज गिवन बाय 2n² प्लस 3n, तो सीरीज क्या होगी। अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, जब भी किसी चीज सीरीज का सम गिवन है और वो क्या है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है AP। अगर आप इसमें वैल्यूज डालोगे भी, n की जगह 1 रखोगे, तो आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, क्योंकि सम 1 इज टर्म 1 ओनली। n जब 2 रखेंगे तो 2 टर्म का सम आ जाएगा, हमें टर्म 1 मिल चुकी है, माइनस करना, तो टर्म 2 मिल जाएगी। इस तरीके से आप 3 टर्म जब निकाल लोगे तो आप चेक करोगे तो AP ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200-400। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, बोला क्या है, बिटवीन। बिटवीन मतलब 200 और 400 को एक्सक्लूड करना है। विच आर डिविजिबल बाय 7। क्या कंडीशन भी गिवन है, 7 से डिविजिबल होने चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होगी, सो 200 डिवाइड बाय 7, वैल्यू आ रही है 28.57, मतलब 28 से तो ज्यादा ही होगा, तो पहला नेचुरल नंबर 28 के बाद आएगा 29 इंटू 7, तो A फर्स्ट टर्म है 203। अब लास्ट टर्म निकालेंगे, 400 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो वैल्यू आ रही है 57 पॉइंट समथिंग, मतलब इससे कम ही चाहिए, तो 57 से मल्टीप्लाई करो 7 को, सो 399 है डिविजिबल। लास्ट टर्म हो गई 399। अब 399 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 57, और जब 203 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 29। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो ये आई 28, इनका डिफरेंस आ रहा है 28, लेकिन इस केस में ये 29 वाली टर्म इटसेल्फ भी माइनस हो गई, बट उसे तो इंक्लूड करना है, सो +1। सो +1 करा तो 29 टर्म्स हैं, n की वैल्यू आ गई 29। अब s ऑफ n का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस l, 29/2 इंटू 203 प्लस 399, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 203 प्लस 399 डिवाइड बाई 2 इंटू 29, $8729 is the correct answer। देखो बी ऑप्शन। द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 200, कहां तक के, 200 तक के, मतलब 200 को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग दोज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब समझो, अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे हैं उनमें बोला था कि 1 से 200 तक का सम बताओ जो भी डिविजिबल है 5 से। यहां बोला है कि उसको हटा के बाकी सबका सम बता दो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 200 तक का सम लेना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, Sn इक्वल्स टू n/2, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, क्योंकि 1 से 200 तक है, बाय 2 फर्स्ट प्लस लास्ट, ये हो गया 100 और ये हो गया 201, सो इसकी वैल्यू आ गई 20,100। अब एक दूसरा सम निकालेंगे S-n, ये सम किस चीज का है, जो भी डिविजिबल बाय 5 है। अब अगर डिविजिबल बाय 5 वालों का निकालना है तो 200 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होनी चाहिए। तो इस केस में n हमें पता नहीं है अभी, फर्स्ट टर्म होगी 5, क्योंकि 1 से चालू हो रहा है, 1 से 200 के बीच में पहली टर्म 5 है जो डिविजिबल होगी 5 से, और लास्ट टर्म तो 200 ही है। ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये लास्ट टर्म आ गई।
अब 5 डिवाइड बाय 5 होता है 1 और 200 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 40। 40 माइनस 1 करेंगे, लेकिन हमें फिर से +1 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसको एक्सक्लूड थोड़ी करना है। सो वैल्यू तो 40 है n की, ये क्या है n, तो यहां आ जाएगा 40। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 205 इंटू 20, सो 4100 आ रहा है। अब इस वैल्यू में से इसको जब माइनस करेंगे 20,100 माइनस 4,100, तो 16,000 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन देखो। क्वेश्चन नंबर 13, अगर ए बी सी क्या है, सम है पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म्स के रिस्पेक्टिवली किसमें, एपी में, तो वैल्यू इस पूरी इक्वेशन की क्या आएगी। हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था, शायद सिमिलर था इसी एक्सरसाइज में। ए बी सी क्या है, सम है। देखो एस ऑफ पी इक्वल्स टू ए, एस ऑफ क्यू इक्वल्स टू बी, एस ऑफ आर इक्वल्स टू सी। अब पी क्यू आर टर्म्स है, तो पी क्यू आर को मान लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। अब फर्स्ट टर्म का सम मतलब 1 ही रहेगा, तो ए की वैल्यू आ गई 1। बी की वैल्यू क्या होगी, एस ऑफ क्यू मतलब सेकेंड टर्म तक का सम, तो 1 + 2, तो ये वैल्यू आएगी 3। यहां पे पार्ट है ट्रिकी, बच्चा गलती ये करेगा कि वो इसको 1 दे रहा है, इसको 2 दे रहा है, इसको 3 दे रहा है, बट उसको ये नहीं करना है, उसको ध्यान रखना है कि ये सम है। अब एस ऑफ आर मतलब 1 + 2 + 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6। अब ये जो वैल्यूज हमने निकाली है उन्हें हमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। तो a बाय पी, a की वैल्यू है 1/1 इंटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर -1, 2 - 3 है, प्लस b बाय क्यू, b डिवाइड बाय क्यू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू क्या बोला है r माइनस पी, 3 - 1 2 प्लस c बाय आर, c की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 3 है, 6/3 इंटू p माइनस क्यू, p माइनस क्यू हो जाएगा -1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई, प्लस 3 ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस ये वैल्यू हो गई 2, और 2 इंटू -1 -2, सो ये सब कैंसिल हो रहा है। सो फाइनल आंसर इज 0। ए ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, अगर S1 S2 S3 रिस्पेक्टिवली क्या है, सम ऑफ टर्म्स n 2n एंड 3n एक AP के लिए, तो वैल्यू पूछ रहे हैं S3 डिवाइड बाय S2 माइनस S1 की। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वैल्यूज अज्यूम करनी रहती है। तो देखो n 2n और 3n क्या है, इनके S1 फॉर n टर्म्स है, तो अपन n को क्या मान लो, n1 हो गया, S2 फॉर 2n और S3 फॉर 3n, तो इसकी वैल्यू 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ओके, तो एक टर्म का सम S1 है, 2 टर्म का S2 है, 3 टर्म का S3 है। अब एक AP मन से अज्यूम कर लो, 1 3 5 एंड सो ऑन। हमें S1 चाहिए, S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, पहली टर्म, S2 हो जाएगा 1 + 3 मतलब 4, और S3 क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 मतलब 9। अब हमें S1 की वैल्यू पता है, S2 की वैल्यू पता है और S3 की भी वैल्यू पता है, सिंपल है। अब S3 की वैल्यू है 9 डिवाइड बाय S2 4 माइनस S1 1, ये हो गया 9/3, सो आंसर आ गया 3। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15,
द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू APs आर इन द रेशियो 7n-5 एंड 5n+17। दो अलग अलग APs हैं जिनमें n टर्म्स ही हैं, टर्म नंबर ऑफ टर्म सेम है, मतलब एक A1 A2 A3 है तो एक मान लो B1 B2 B3 ऐसे करके दूसरी सीरीज है। इनके n टर्म्स का सम का रेशियो क्या आ रहा है 7n-5 5n+17। तो कौन सी टर्म होगी, कौन सी नंबर की टर्म होगी दोनों सीरीज में जो इक्वल होंगी? तो यहां पर ये मान लो Sn डिवाइड बाय Sn डैश है, इसकी वैल्यू क्या है 7n-5 अपॉन 5n+17। ये रेशो है। अब हमें पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। किसी तरीके से हमें इन दोनों रेशियोज को इस फॉर्मेट में लाना है। तो यहां मैं लिख सकता हूं n/2 और यहां पे भी n/2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइड हो रहे हैं। अब n-1 कुछ लाना है, यहां पे n के साथ क्या है 7 है, मतलब d की वैल्यू 7 होगी। तो 7n एक -7 कर दो और एक +7 कर दो। -7 + 7 क्या होता है 0, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा -7 + 7 से। -5 यहां पे क्या है 5n, -5 और +5 कर दो +17। ये माइनस वाली टर्म्स है ना, इनको हम साथ में रखेंगे। माइनस वाली टर्म्स को हम साथ में रख रहे हैं। सो ये 7n-7 में से 7 कॉमन निकालो, 5n-5 में से 5 कॉमन निकालो। ये हो गया n/2, ये क्या है 7-5, मतलब ये वैल्यू आ गई 2, प्लस में n-1 इंटू 7। 7n-7 में से हमने 7 को कॉमन निकाल दिया और 7-5 को हमने यहां 2 लिख दिया, डिवाइड में n/2 5 + 17, ये वैल्यू होती है कितनी 22, प्लस n-1, यहां से 5 कॉमन निकाल लो। अब हमें पूरी सम की इक्वेशन मिल गई। देखो ये n/2 है, ये क्या है 2a, मतलब यहां पे पहली टर्म क्या हुई 2 × 1, तो a 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 7। ये d1 है और यहां पर क्या है 2 × 1, तो ये a1 आ गया। फिर ये क्या है 22, इसे क्या लिखेंगे 2 × 11, और ये क्या है d2। और 11 है a2। अब हमें फर्स्ट टर्म पता चल गई, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। हमें निकालनी है कौन सी टर्म होंगी इक्वल, मतलब an इक्वल टू an डैश होना चाहिए। अब an क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, और an डैश क्या होगा यहां का a डैश, a2 को a डैश लिख रहे हैं, ये d डैश है और ये a डैश है। ओके, a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश। a1 की वैल्यू आई 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आ रही है 7, इक्वल्स टू 11 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आ रही है 5। अब सिंपल हो गया, जो भी वैल्यूज हैं उसे इसमें डालो सब्स्टिट्यूट करके और चेक कर लो। तो अगर हम पहली वैल्यू रखें क्या 12, तो यहां पर अगर हम 12 रख रहे हैं तो ये हो रहा है 7 × 11, 77 प्लस 1 78, ये वैल्यू भी आनी चाहिए सेम। ये हो जाएगा 12 - 1 11, 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 55 प्लस 11 66, और यहां पे 78, तो ए ऑप्शन तो क्या हो गया गलत। 6, यहां पे 6 - 1 होता है 5, 5 इंटू 7 प्लस 1, ये वैल्यू आएगी 36।
सिमिलरली यहां पे 6 रखेंगे, 6 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 11, ये वैल्यू भी आ रही है 36। सो करेक्ट आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हु सम इज 6, सम कितना होना चाहिए? 6, और प्रोडक्ट होना चाहिए -24। ऑप्शन से चेक करना है डायरेक्ट, -2 + 2 0 + 6, तो सम तो 6 आ गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। -2 × 2 -4, -4 × 6 -24, ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। फाइंड 3 नंबर्स इन एपी, और एक चीज और, आपने यहां चेक कर लिया कि सम इतना आ रहा है, प्रोडक्ट इतना आ रहा है, ये भी चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। सो 2 - -2 कॉमन डिफरेंस 4, और यहां पे कॉमन डिफरेंस 4, तो ये सही है, तो ए ऑप्शन सही है। 3 नंबर जो एपी में है, सम कितना है? 6, जो ऊपर बोला था, और स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब जैसे अगर ये है तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आना चाहिए? 44। तो एपी में तो ये 3 थे, सम भी 6 आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? -2 का स्क्वायर 4 + 4 + 36 44, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, 3 नंबर एपी में फिर से सेम चीज है, सम फिर से 6, बट क्या बोला है? सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब -2 का क्यूब + 2 का क्यूब + 6 का क्यूब, ये कितना आना चाहिए? ये आनी चाहिए वैल्यू 232। तो -2 का क्यूब ये होता है -8, 2 का क्यूब 8, और 6 का क्यूब होगा 216। तो ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि -8 + 8, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। बाकी के ऑप्शन अगर हम चेक करें तो इनका सम ही 6 नहीं आ रहा है। सो यहां पर आईसीआई के थ्रू एक गलती हुई है, वो -2 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो -2 हो रहा है तो -2 का क्यूब तो -8 होता है, तो ये वैल्यू गलत आ रही है। सो इसका कोई आंसर नहीं है इनमें से सही। जैसे इसे भी अगर चेक करें तो यहाँ पे सम 6 नहीं आ रहा है, इधर भी सम 6 नहीं आ रहा है, और यहां भी सम 6 नहीं आ रहा है। आंसर उन्होंने ए ऑप्शन दिया है, बट जो क्यूब वाली कंडीशन है वो उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, डिवाइड 12.50 इनटू 5 पार्ट्स इन एपी। तो पहले चीज क्या होनी चाहिए? जो भी हम ऑप्शंस चेक करेंगे ये एपी में होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन की फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट क्या है? रेशो में है 2:3 के, तो ऑप्शन से चेक होंगे। ए ऑप्शन बोल रहा है 2 और ये बोल रहा है 3, तो 2:3 का रेशो जा रहा है। यहां भी -2 -3 2:3 होता है। 4:6 जब करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो वो वैल्यू भी 2:3 आएगी, और यहां भी 2:3 आएगी। तो अभी तक तो चारों ऑप्शन वैलिड है, बट एपी में कौन से हैं? यहां पे 0.25 का कॉमन डिफरेंस है, यहां भी और यहां भी, तो ये सही है। इसके साथ क्या इन सब का सम 12.5 जा रहा है? तो वो चेक करना पड़ेगा। 2 + 2.25 + 2.5 + 2.75 + 3, तो ये 12.5 सम आ रहा है, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद अगर ये देखें तो ये सारे ही नेगेटिव नंबर्स हैं, इनका सम भी नेगेटिव आएगा, तो इसका सम ओवरऑल 12.5 तो नहीं जाएगा, तो ये गलत हो गया। 4 + 6, सिर्फ आप ये दो टर्म्स को ऐड करोगे तो सम हो गया 10, 10 के बाद आपने 5 ऐड कर दिया तो सम 15 हो गया, 12.5 को क्रॉस हो गया, तो ये भी गलत है। और ये भी सारे नेगेटिव है, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन सही क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 19 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 20, ए बी सी किस में है? एपी में है, तो वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं? a³ + 4b³ + c³ डिवाइड बाय b × a² + c²। ए बी सी एपी में सिंपल से उनकी वैल्यू ले लो, ए बी सी, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, a अगर 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा,
4 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 4 जा 32 प्लस c की वैल्यू है 3, 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाय b की वैल्यू कितनी है 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस सी स्क्वायर मतलब 9। अब इसे जब सॉल्व करेंगे सो 32 प्लस ये वैल्यू कितनी है 28, ये ऊपर वैल्यू आ गई क्या 60, ये 10 इंटू 2 20, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। So C option is correct. We will continue with the remaining questions in the next video. So please stay tuned and thank you everyone.